अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। अगेन आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। तो बेसिकली हम लोगों ने 6 चैप्टर का जो है ना वो स्टार्टअप लिया था, 6 चैप्टर को स्टार्ट किया था। 6 चैप्टर की हम स्टार्टिंग में बेसिकली कुछ डेफिनेशंस हैं वो हम कर रहे हैं। जिस तरह के इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कुछ डेफिनेशंस की थी, सॉल्यूट, सॉल्वेंट की, इसके अलावा एक्वस सोल्यूशन कौन से होते हैं, सोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, ये कुछ डेफिनेशन की थी हमने उससे पहले वाले लेक्चर में। तो जो आज हमारा लेक्चर है इसमें भी चंद डेफिनेशन है और उनकी एग्जांपल्स हैं, डेली लाइफ एग्जांपल हैं। और डेली लाइफ एग्जांपल दे के जो है ना मैं आप लोगों को समझाता हूँ, इसलिए समझाता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सैचुरेटेड सोल्यूशन, इसकी एक्सप्लेनेशन, उसके बाद अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन और डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। सही है, डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन को हम मज़ीद जो है ना आगे नेक्स्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो लेकिन हमारे जो मेन टॉपिक हैं वो सैचुरेटेड सोल्यूशन है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब लोग कह सकते हैं कि ये टाइप्स ऑफ सोल्यूशन भी जो है ना ये हैं। सही है, यानी कि सोल्यूशन की जो टाइप्स हैं कंसंट्रेशन की बेस पे आप कह सकते हैं कि ये जो है ना उसकी बेस पे हम डिवाइड कर सकते हैं सोल्यूशन को। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन की सबसे पहले डेफिनेशन है यहाँ तक, अ सोल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी कि ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की मैक्सिमम क्वांटिटी हो। सही है, जिसमें सोल्यूट की मैक्सिमम क्वांटिटी हो, इतनी क्वांटिटी हो कि सोल्यूशन के अंदर वो सारा सोल्यूट डिजॉल्व हो जाए। सही है, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। और एट ए गिवन टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर का आप लोगों ने बड़ा जो है ध्यान रखना है कि जिस टेम्परेचर पे आप लोग कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें रूम टेम्परेचर के ऊपर आपके पास सॉल्वेंट है, उसके अंदर आप सोल्यूट डाल रहे हैं और सोल्यूट को उसके अंदर क्या कर रहे हैं, डिज़ोल्व कर रहे हैं। जब एक रूम टेम्परेचर के ऊपर यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर आप सोल्यूट को डिज़ोल्व कर रहे हैं, आप इतना सोल्यूट डिज़ोल्व कर लेते हैं कि जब मज़ीद अगर उसके अंदर सोल्यूट डालें तो वो मज़ीद डिज़ोल्व ना हो, यानी कि मज़ीद सोल्यूट उसके अंदर हल ना हो, यानी कि सारा सॉल्वेंट यूज़ हो जाए डेजोल्यूशन में। सही है, बाकी कोई सॉल्वेंट ना बचे जो मज़ीद जब हम सोल्यूट डालें उसको डिज़ोल्व कर सके। समझ आ गई इस चीज़ की। एट गिवन टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, टेम्परेचर चेंज ना हो रहा हो। ऐसे ना हो गया आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड से फिर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाएं, ऐसे नहीं करना। सही है, तो सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जिनके अंदर सोल्यूट की मैक्सिमम क्वांटिटी होती है, यानी कि उस क्वांटिटी से ज़्यादा अगर आप सोल्यूट डालेंगे तो वो नीचे जाके बैठ जाएगा, वो मज़ीद सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा या डिज़ोल्व नहीं होगा या हल नहीं होगा। समझ आ गई इस चीज़ की। तो ये डेफिनेशन थी। एन इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन सोल्यूट क्रिस्टलाइज्ड एंड सोल्यूट डिज़ोल्व्ड। अब क्या है कि आपने जो सोल्यूट डाला है वो क्या होता जा रहा है, डिज़ोल्व होता जा रहा है। एक ऐसा पॉइंट आता है कि सोल्यूट मुकम्मल तौर पर डिज़ोल्व हो जाता है और मज़ीद जब आप सोल्यूट डालते हैं तो वो डिज़ोल्व नहीं होता, वो नीचे क्रिस्टलाइज की फॉर्म में नीचे बैठ जाता है। सही है, तो वहाँ पे एक इक्विलिब्रियम जो है ना एस्टेब्लिश होता है, एक ऐसा इक्विलिब्रियम जिसके ऊपर अगर आप मज़ीद यानी कि इक्विलिब्रियम है, अगर आप मज़ीद सोल्यूट डालेंगे तो वो क्रिस्टलाइज यानी कि सोल्यूट क्रिस्टलाइज होकर नीचे बैठ जाएगा। लेकिन अगर आप इससे कम करेंगे सोल्यूट तो क्या होगा, वो किस फॉर्म में होगा, वो यानी कि डेजोल्यूशन फॉर्म में होगा, यानी कि डिज़ोल्व फॉर्म में होगा। तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है वो क्या होता है कि सोल्यूट क्रिस्टलाइज्ड, सोल्यूट डिज़ोल्व्ड, यानी कि क्रिस्टलाइज्ड और डिज़ोल्व्ड के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है और जिसको ये जो कि हमारे पास जो है ना वो जो कि सोल्यूशन की एक सैचुरेशन को एक्सप्लेन करता है कि ये सोल्यूशन जो है ना अब क्या हो गया है, सैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया। अगेन बताने लगा हूँ कि सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं कि एक टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर के ऊपर आप इतना सोल्यूट डालें कि वो सारा सोल्यूट डिज़ोल्व हो जाए। अब अगर आप थोड़ा सा भी यानी कि 0.1 ग्राम भी अगर फर्दर और सोल्यूट डालें, वो नीचे यानी कि क्रिस्टलाइज फॉर्म में नीचे यानी कि सॉलिड फॉर्म में नीचे जाके बैठ जाए, वो डिज़ोल्व ना हो, तो वो क्या हो जाता है, समझ लें कि सोल्यूशन क्या हो गया, सैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया है। सोल्यूशन के अंदर मज़ीद कैपेसिटी नहीं है हल करने की। सही है, तो सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। एक्सप्लेनेशन में यही कुछ है जो मैंने अभी आप लोगों से जो है ना आप लोगों को बताया। व्हेन अ सोल्यूट इज एडेड इन अ सॉल्वेंट इट डिज़ोल्व इजीली। स्टार्टिंग में जब आपके पास सॉल्वेंट आप सोल्यूट डालते रहते हैं वो इजीली जो है ना डिज़ोल्व होता रहता है। इफ़ एडिशन ऑफ सोल्यूट इज केप्ट कांस्टेंट, if addition of solute is kept constant, a stage or reached where further dissolution cannot possible। अगर आप सोल्यूट डालते रहते हैं वो हल होता रहता है,
तो एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसी स्टेज आती है, या जिसे आप इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, एक ऐसी स्टेज आती है, स्टेज रीच वेयर फर्दर डिसोल्यूशन कैन नॉट पॉसिबल, जहाँ पे मज़ीद जो है ना सल्यूट डिज़ोल्व नहीं होगा। एक ऐसा पॉइंट आता है कि जहाँ पे मज़ीद सल्यूट सोल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो पाता, सॉल्वेंट के अंदर जो है ना वो डिज़ोल्व नहीं हो पाता। सो एट दिस स्टेज फर्दर एडिशन ऑफ सल्यूट रिमेन्स अनडिज़ोल्व एंड सेटल डाउन। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो आप मज़ीद सल्यूट डालते हैं इस स्टेज पे वो डिज़ोल्व नहीं होता और नीचे जाकर क्या हो जाता है, बैठ जाता है। समझ आ गई इस चीज़ की। तो ये हमारे पास क्या है कि ऐसे सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं कि सोल्यूशन अब क्या हो गया है, सैचुरेटेड बन गया, इसके अंदर मज़ीद आप सल्यूट डिज़ोल्व नहीं कर सकते। सॉल्वेंट प्लस सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो क्या होगा, ये डिज़ोल्व होगा, डिज़ोल्व होते होते क्या बनाएगा, एक सोल्यूशन बनाएगा। अब सोल्यूशन के ऊपर एक ऐसी स्टेज भी आएगी कि जिसके अंदर आप मज़ीद सल्यूट डालेंगे तो वो क्रिस्टलाइज होकर नीचे बैठ जाएगा, अगेन यानी कि क्रिस्टलाइज होकर नीचे बैठ जाएगा। तो इस सिचुएशन को या इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेज या इक्विलिब्रियम सिचुएशन, यानी कि जिसके ऊपर आप अगर मज़ीद सल्यूट डालेंगे तो वो नीचे जाके बैठ जाएगा, वो हल नहीं होगा। तो ये हमारे पास कौन सा सोल्यूशन है, सैचुरेटेड सोल्यूशन है। अब आते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन पे। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कौन से होते हैं, अ सोल्यूशन विच कंटेन्स लेसर अमाउंट ऑफ सल्यूट देन दैट which is required to saturate it at a given temperature is called unsaturated solution। यानी कि ऐसा solution जिसके अंदर मज़ीद कैपेसिटी हो, आप और सल्यूट डालेंगे तो वो हल हो जाएगा, आप यानी कि सल्यूट डालते जाएंगे वो हल होता जाएगा। तो ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी कि इस सोल्यूशन के अंदर अभी और कैपेसिटी है सल्यूट को हल करने की। समझ आ गई। तो इस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी कि ऐसा सोल्यूशन विच कंटेन्स लेसर अमाउंट ऑफ सल्यूट, जिसके अंदर पहले सल्यूट की मिकदार क्या है, कम है, देन डैट विच इज़ रिक्वायर्ड टू सैचुरेट इट, यानी कि सल्यूट उसके अंदर अभी कम है और अभी हमने और सल्यूट डालेंगे उसके अंदर, ठीक है, तभी जाके वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा ना। यानी कि अभी उसके अंदर इतना सल्यूट नहीं है जो कि उसको सैचुरेट कर दे, तो उसके लिए हम मज़ीद सल्यूट डालेंगे तो वो उसके अंदर हल हो जाएगा। तो इस तरह जो है एट गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर का यहाँ पे ध्यान रखना है। टेम्परेचर अगेन बता रहा हूँ कि सोल्यूशन के लिए एक फिक्स टेम्परेचर हम यूज़ करते हैं, सही है। अगर आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर टेम्परेचर को चेक कर रहे हैं तो 50 ही रखना है, अगर 20 पे कर रहे हैं तो 20 ही रखना है, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर रखना है या गिवन टेम्परेचर जो कि हमारे पास अवेलेबल टेम्परेचर होगा। तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, जिसके अंदर सल्यूट मज़ीद हल हो सके। आगे चलते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये तो था सैचुरेटेड, फिर अनसैचुरेटेड, फिर अब आ गया सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। आप लोग यानी कि यहाँ से नाम से ही शोर है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन की आगे यानी कि फर्दर ये टाइप होनी है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी कि सोल्यूशन सैचुरेट होगा ज़रूर लेकिन आगे क्या होगा, साथ में सुपर सैचुरेट भी होगा। तो डेफिनेशन देखते हैं, द सोल्यूशन दैट इज मोर कंसंट्रेटेड देन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा सोल्यूशन जो कि सैचुरेटेड सोल्यूशन से भी ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो। सैचुरेटेड सोल्यूशन हमने देखा था कि एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें मज़ीद सल्यूट हम हल नहीं कर सकते, लेकिन सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें सल्यूट सैचुरेटेड सोल्यूशन से भी ज़्यादा सल्यूट होता है, यानी कि सैचुरेटेड सोल्यूशन से भी ज़्यादा सल्यूट उसके अंदर हल होता है। अब ये कैसे पॉसिबल है, आप कहेंगे कि सर हमने डेफिनेशन के अंदर ये ऑलरेडी पढ़ लिया है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होते हैं जिनमें मज़ीद सल्यूट डालें तो वो हल नहीं होगा। तो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में कैसे पॉसिबल है कि हम मज़ीद सल्यूट डालेंगे और वो हल हो जाएगा, यानी कि सैचुरेटेड सोल्यूशन की कंडीशन पे जब आप मज़ीद सल्यूट डालेंगे और वो हल हो जाएगा, ये कैसे पॉसिबल है। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। व्हेन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज हीटेड, पहले सैचुरेटेड सोल्यूशन के लिए हमने शर्त रखी थी कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना है, अगर 20 पे कर रहे हैं तो 20 रहेगा, अगर 25 पे कर रहे हैं तो 25 रहेगा। लेकिन यहाँ पे अब एक्सप्लेनेशन में देखें सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन के लिए कि जब आप सैचुरेटेड सोल्यूशन को मज़ीद हीट कर दें, एक सोल्यूशन है वो सैचुरेटेड बन गया है, जब वो सैचुरेट हो चुका है उसके अंदर मज़ीद सल्यूट हल नहीं होगा अब, तो आप उस सोल्यूशन को क्या करें, हीट करें। जब आप उस सोल्यूशन को हीट करते हैं, व्हेन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज हीटेड फर्दर कैपेसिटी टू डिज़ोल्व मोर सल्यूट डेवलप, यानी कि उसके अंदर ज़्यादा सल्यूट हल करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। समझ आ गई इस चीज़ की। अगर आप सैचुरेटेड सोल्यूशन को मज़ीद हीट करते हैं तो उसके अंदर और सल्यूट हल करने की जो मिकदार है वो क्या है,
यानी कि क्वांटिटी जो है वो डेवलप होती जाती है, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि और ज़्यादा सल्यूट भी क्या हो सकता है, हल हो सकता है, डिज़ोल्व हो सकता है। सच सोल्यूशन कंटेन ग्रेटर अमाउंट ऑफ सल्यूट देन सैचुरेटेड सोल्यूशन। जाहिर है जब आप उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन को हीट करेंगे उसके अंदर कैपेसिटी और बढ़ेगी सल्यूट को हल करने की, तो आप सल्यूट और डालेंगे तो वो भी हल हो जाएगा। अब क्या होगा कि जो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होते हैं उनके अंदर ज़्यादा सल्यूट डिज़ोल्व होता है एज कंपैरिजन टू सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी कि सैचुरेटेड सोल्यूशन से ज़्यादा सल्यूट होता है किन के अंदर, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर। सिंपल सी बात है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन की आप कंडीशन चेंज कर दें, सैचुरेटेड सोल्यूशन की आप क्या कर दें, कंडीशन चेंज कर दें, यानी कि टेम्परेचर चेंज कर दें, टेम्परेचर बढ़ा दें। जब आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, उसके अंदर सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जब कैपेसिटी बढ़ेगी तो आप और सल्यूट डालेंगे तो उसके अंदर और सल्यूट भी हल हो जाएगा। इस तरह वो क्या बन जाएगा, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। अब सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। अब अगेन अगर आप इसके टेम्परेचर डाउन करते हैं ना, इसको पहले वाले टेम्परेचर पे लेके आते हैं, तो जो एक्स्ट्रा सल्यूट आपने हल किया था ना, डिजॉल्व किया था, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया था, वो अगेन सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर कन्वर्ट होगा और एक्स्ट्रा अमाउंट जो आपने सल्यूट की डाली होनी है वो दोबारा क्रिस्टलाइज हो जानी है, वो नीचे यानी क्रिस्टलाइज होकर दोबारा नीचे बैठ जाना है। ऑन कूलिंग द एक्स्ट्रा सल्यूट क्रिस्टलाइजेज आउट एंड अगेन सैचुरेटेड सोल्यूशन इज फॉर्म, यानी कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बना हुआ है, तो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को जब आप कूल करते हैं, उसका टेम्परेचर डाउन करते हैं, तो अगेन जो एक्स्ट्रा सल्यूट आपने डाला हुआ था सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर वो दोबारा जो है ना क्रिस्टलाइज आउट होकर नीचे बैठ जाएगा और आपके पास दोबारा सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। समझ आ गई इस चीज़ की, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से उसके अंदर सल्यूट डिजॉल्व करने की कैपेसिटी और बढ़ गई है, सिंपल सी बात है। आगे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अब एग्जांपल देने लगा हूँ। ये एग्जांपल जो है ये तीनों डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेगी, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन को भी, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन को भी और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को भी एक्सप्लेन करेगी एग्जांपल। सोडियम थायोसल्फेट, ये हमारे पास एक यानी कि आप कह सकते हैं कि एक सॉल्ट है, सोडियम थायोसल्फेट। ये सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन इन वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड हैज़ 20.9 ग्राम ऑफ सॉल्ट पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। आपने 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर लिया, सही है, कितना वॉल्यूम लिया वाटर का, 100 सेंटीमीटर क्यूब। उसका टेम्परेचर कितना मेंटेन किया, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपने 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर लिया और उसके अंदर कितना सोडियम थायोसल्फेट डाला, 20.9 ग्राम। जब आप 20.9 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर के अंदर आपने वो जब सॉल्ट हल किया, तो ये क्या बन गया, सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया, किसका, सोडियम थायोसल्फेट का। तो सोडियम थायोसल्फेट का सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया, यानी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो यहाँ पे आप लोग ऐड कर लें सैचुरेटेड, ये यहाँ पे मैं मिस्टेकनली नहीं ऐड कर पाया, सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी कि सोडियम थायोसल्फेट का सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया। कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। वाटर कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर है और कितना है सोडियम थायोसल्फेट, 20.9 ग्राम। अब क्या बन गया है, सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया है। अब अगर वाटर के अंदर आप मजीद सोडियम थायोसल्फेट डालेंगे, 0.1 ग्राम भी डालेंगे, तो वो हल नहीं होगा, वो नीचे जाके बैठ जाएगा। समझ आ गई है, तो ये क्या हुआ, सैचुरेटेड सोल्यूशन हुआ। अब आगे देखें, इफ अमाउंट ऑफ सल्यूट इज बिलो देन 20.9 ग्राम, अगर तो आप 20.9 ग्राम से कम सोडियम थायोसल्फेट डालते हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर के अंदर, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो क्या होगा कि वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। मीन्स कि उसके अंदर आप मजीद सोडियम थायोसल्फेट डाल सकते हैं। अगर वो 20.9 ग्राम से कम हो, मीन्स कि 20 ग्राम हो, 18 ग्राम हो, 17 ग्राम हो, 16 ग्राम हो, 10 ग्राम हो, इवन कि 6 ग्राम हो और 1 ग्राम हो, यानी कि जितना भी आप सोडियम थायोसल्फेट जो कि 20.9 ग्राम से कम होगा, सही है, इतने वाटर के अंदर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर के ऊपर के अंदर और 20 सेंटीग्रेड के ऊपर, तो आपके पास वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट होगा। समझ आ गई इस चीज़ की। अगर तो 20.9 ग्राम एग्जैक्ट होगा तब वो सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। अगर वो 20.9 ग्राम से कम वज़न आप यानी कम वज़न आप डालेंगे सोडियम थायोसल्फेट का वाटर के अंदर, तो वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट, इफ़ दिस अमाउंट इज़ अबाउट 20.9 ग्राम, अगर तो ये अमाउंट 20.9 ग्राम से ऊपर जाएगी,
डिजॉल्व एट दिस टेम्परेचर, दिस इज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो क्या होगा, यहाँ पे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आप टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर करेंगे, तब जो है ना 20.9 से ऊपर जो है ना, यानी कि मज़ीद एक्स्ट्रा सल्यूट डिजॉल्व होगा सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर, और वो क्या बन जाएगा, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। समझ आ गई इस चीज़ की। आगे चलते हैं, डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि ये जो तीनों टाइप्स हैं सोल्यूशन की, ये सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ये जो है ना आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। अगर नहीं समझ आई तो एक दफ़ा दोबारा से सुने और गौर से सुने, ठीक है ना, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। आगे डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन है। डाइल्यूशन बोलते हैं पतलापन को, यानी कि सोल्यूशन कितना पतला है, उसके अंदर कितना सल्यूट है। सही है। सल्यूट बेसिकली हम सोल्यूशन की जो टाइप्स है ना, ये सारी सल्यूट की बेस पे बनती हैं कि कितना सल्यूट आपने डाला है, कितना है, कितना ज़्यादा है, कितना कम है, इसी की बेस पे सारी टाइप्स बनती हैं। तो डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन, सबसे पहले डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन कौन से सोल्यूशन होते हैं, और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कौन से होते हैं। तो ये दो डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है। डाइल्यूट सोल्यूशन, द सोल्यूशन विच कंटेन्स रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड सल्यूट इन द सोल्यूशन आर कॉल्ड डाइल्यूट सोल्यूशन। यानी कि रिलेटिवली थोड़ी क्वांटिटी हो सल्यूट की अगर सोल्यूशन के अंदर, तो वो डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। इसको जो है ना मैं एक सिंपल वे में समझाने लगा हूँ, समझिएगा। हमने यहाँ पे पढ़ा है कि अगर 20.9 ग्राम अगर आप सोडियम थायोसल्फेट डालें, तो वो यानी कि 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर के अंदर, तो वो क्या बनेगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा। समझ आ गई। 20.9 का आप हाफ करें, 20.9 का अगर आप हाफ करते हैं तो वो 10.45 ग्राम बनता है। सही है। अब अगर आप 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर के अंदर 10.45 ग्राम सल्यूट डालें, सही है, तो वो कौन सा सोल्यूशन बन जाएगा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। अब क्या है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में भी क्या होती है कि सल्यूट की क्वांटिटी कम होती है। सही है। और डाइल्यूट सोल्यूशन में भी सल्यूट की क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है। ये चीज़ समझ आ गई। अब डाइल्यूट सोल्यूशन और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन ये दोनों तकरीबन सेम ही हैं, लेकिन डाइल्यूट सोल्यूशन के अंदर 10.45 ग्राम से भी कम सल्यूट होगा। अब कह सकते हैं 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम। अब 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम अगर आप सोडियम थायोसल्फेट 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर में डालते हैं, तो वो डाइल्यूट सोल्यूशन बनेगा, पतला सोल्यूशन बनेगा। यानी कि उसके अंदर सल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम है, 1 ग्राम, 2 ग्राम, सही है, 3 ग्राम यहाँ तक। लेकिन जो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है ना, उसमें 10.45 ग्राम से ऊपर भी सल्यूट हो सकता है, 12 ग्राम, 13 ग्राम, 14 ग्राम, 15 ग्राम, 16, 17, 18 ग्राम भी हो सकता है। तो वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। लेकिन डाइल्यूट सोल्यूशन वो होगा जिसके अंदर यानी 10.45 ग्राम से कम, यानी कि आधे सल्यूट से भी कम क्वांटिटी होगी। समझ आ गई है डाइल्यूट सोल्यूशन की। सिंपल वर्डिंग में बोलूँ तो सल्यूट की कम से कम मिकदार होगी जब सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होगी, सल्यूट की कम से कम मिकदार, तो वो सोल्यूशन डाइल्यूट सोल्यूशन होगा, पतला सोल्यूशन होगा। यानी कि आप जितनी कम क्वांटिटी डालते जाएंगे ना, जितनी कम क्वांटिटी डालेंगे, सही है, सल्यूट की, तो वो इतना डाइल्यूट सोल्यूशन बनता जाएगा। और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, आप जितनी क्वांटिटी ज़्यादा डालते जाएंगे सल्यूट की, वो क्या होता जाएगा, यानी कि कंसनट्रेटेड होता जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी डालेंगे सल्यूट की, तो वो सोल्यूशन कंसनट्रेटेड बनता जाएगा, यानी कि थिक बनता जाएगा। यानी कि आप जैसे बोलते हैं घना बोलते हैं, या अपनी हम पंजाबी ज़बान में घाटा बोलते हैं इसे। सही है। अगर कोई पंजाबी समझने वाला है तो उसे समझ आ चुकी होगी। कंसनट्रेटेड यानी कि थिक बनता जाएगा, थिक सोल्यूशन, उसके अंदर सल्यूट ज़्यादा से ज़्यादा डालेंगे तो डेफिनेशन क्या है, द सोल्यूशन विच कंटेन्स रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड सल्यूट इन द सोल्यूशन आर कॉल्ड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। यानी कि सोल्यूशन के अंदर अगर आप एक सोल्यूशन है, उसके अंदर आप जो है ना सल्यूट ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में डालते जाएंगे, तो वो हल होता जाएगा और वो सोल्यूशन क्या बनता जाएगा, कंसनट्रेटेड होता जाएगा, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बनता जाएगा। एग्जाम्पल इसकी ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं कि आप पानी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना नमक को जब आप हल करते हैं, पानी लें, सही है, फ़र्ज़ करें कि 1 किलोग्राम आप जो है ना पानी लेते हैं, वाटर लेते हैं, H2O, उसके अंदर आप सोडियम क्लोराइड NaCl डालते जाएंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा NaCl डालते जाएंगे उसके अंदर, पहले 5 ग्राम डाला, फिर 10 ग्राम डाला, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30 ग्राम डाला NaCl उसके अंदर। जितना आप NaCl उसके अंदर डिज़ोल्व करते जाएंगे, वो सोल्यूशन क्या बनता जाएगा, कंसनट्रेटेड बनता जाएगा। सही है। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके ऊपर आप मज़ीद NaCl डालेंगे
तो वो हल नहीं होगा, वो नीचे जाके बैठ जाएगा। तो वो तब सोल्यूशन क्या हो चुका होगा, सैचुरेट हो चुका होगा, यानी कि वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन चुका होगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी जब उसके अंदर होगी सोल्यूट की, तो वो कौन सा सोल्यूशन होगा, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होगा। अगर 1 किलोग्राम ऑफ वाटर के अंदर अगर आप जस्ट 1 ग्राम अगर आप NaCl डालते हैं तो वो क्या होगा, डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। 0.1 ग्राम डालते हैं, 1 ग्राम डालते हैं, 2 ग्राम डालते हैं, तो वो क्या होता जाएगा, वो क्या होगा, डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। सही है। तो ब्राइन सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड की ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी क्या होती है, सॉल्युबल होती है, उसे ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं। इस वजह से इसको कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की एग्जांपल में रखा है। समझ आ गई इस चीज़ की। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सही है, सोल्यूशन से रिलेटेड, लिक्विड से रिलेटेड, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और आप लोगों को जो है ना ये मस्ट अंडरस्टैंड करनी है। सही है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आप लोगों ने बार बार इन चीज़ों से वास्ता पढ़ना है। सैचुरेटेड सोल्यूशन कौन सा होता है, अनसैचुरेटेड कौन सा होता है, ये मैं सिंपल एग्जांपल दे के आप लोगों को समझाया है और अपनी वर्डिंग में समझाया है ताकि आप लोगों को आसानी से इस चीज़ की समझ आ सके। सही है। तो अगर ये आप बुक से डायरेक्ट पढ़ते हैं, सम टाइम टीचर जो है ना इसको एक्सप्लेन करने में जो है ना बड़ा मुश्किल सा फील करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ही ऐसी हैं कि हमने जो है ना एक चीज़ हमें सामने नज़र नहीं आ रही, हमने आप लोगों को समझानी है। एक चीज़ सामने नज़र आ रही हो ना तो वो आप लोगों को बड़ी आसानी से समझ आती है अपनी आंखों से जब आप देखते हैं तो। लेकिन एक चीज़ आपको अपनी सामने आंखों से नज़र नहीं आती तो उसको एक्सप्लेन करना और समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो जहन के अंदर जो है ना एक आप लोग समझ लें, एक स्टोरी बनाएं, स्टोरी बना के एक स्टोरी समझ के इसको जो है ना लेके चलें, तब आप लोगों को ये चीज़ें बड़ी आसानी से समझ आएंगी। तो अगर कहीं पे आप लोगों को समझ ना आई हो तो अगेन आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन करें, मैं आप लोगों को जो है ना उसका आंसर करूँगा, रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह। तो तभी तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।